हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। अभी मैं हूँ फ़िलहाल बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। आज हमारी एक नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है टूवर्ड्स नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ। और एक स्पेशल ट्रेन जर्नी होने वाली है मेरी लाइफ की। वन ऑफ द स्पेशल और प्रिकॉशंस मूवमेंट है मेरे लिए, मतलब वन ऑफ द स्पेशल ट्रेन जर्नी जो कि 12247 बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन युवा एक्सप्रेस में हमारी जर्नी होने वाली है। और बेसिकली इस ट्रेन का ICF कोचेस में आज हमारा राइड होने वाला है। काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो फ़िलहाल अभी बज चुके हैं 4 के आसपास, तो 1-1.5 घंटा बाकी है हमारे डिपार्चर के लिए। तो आज मैं जल्दी आ गया। लास्ट टाइम तो मैं भाग दौड़ के आया था बांद्रा वेरावल एक्सप्रेस पकड़ते वक्त। इस टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आ गए तो काफ़ी जल्दी भी आ गए। इसी तरह आगे अंदर चलता हूँ, मैंने आप सभी से बात करता हूँ और शुरू करते हैं हमारे इस मज़ेदार सफ़र के साथ। तो ऐसे बांद्रा टर्मिनस में एंटर करते आपको एक AC वेटिंग लॉन्च भी मिल जाएगा। प्राइवेट है बट इसी बांद्रा टर्मिनस को आपको अगर वेट करना है तो AC वेटिंग लॉन्च भी अवेलेबल है। यहाँ पे इसकी प्राइजेस पता नहीं, देख लेंगे कैसा कुछ है। और फिलहाल तो अपने को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेशन के बाहर ही AC वेटिंग लॉन्च है। किसी ज़रूरतमंद है यहाँ पे आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 100 लॉन्च चार्जेस है जो कि और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो कितने घंटे का अपने को मालूम नहीं, बट इसमें आपको स्नैक्स और बेवरेजेस दोनों मिल जाएंगे। और इसी तरह हमारी ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है, युवा एक्सप्रेस, युवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। फिलहाल ये है बांद्रा टर्मिनस का अंदर का पूरा नज़ारा। काफ़ी गर्मी का माहौल है, काफ़ी गर्म है यहाँ पे, मतलब वेदर काफ़ी मतलब हॉट है। फिलहाल चलता हूँ उस तरफ और सफ़र की शुरुआत करते हैं इसी तरह। और ये है हमारी ट्रेन जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, बांद्रा हज़रत निज़ामुद्दीन युवा एक्सप्रेस। देख तो गेट्स भी नहीं खुले, 1.5 घंटा है इस ट्रेन को डिपार्चर के लिए। फिलहाल वेट करते हैं गेट्स खुलने तक। ये है युवा एक्सप्रेस। इसी तरह मेरे पीछे खड़ी है युवा एक्सप्रेस जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे इस ट्रेन का आज मोस्टली कंफर्म हुआ है कि लास्ट ICF राइड है, इसीलिए हम आज ट्रैवल भी कर रहे हैं। लास्ट ICF राइड लेना था इस ट्रेन का। ट्रेन की खासियत ऐसी है कि इंडिया में सिर्फ 2 ही ट्रेन चल रही है युवा एक्सप्रेस के नाम के। 2 ही ट्रेन थे, मतलब स्टार्टिंग से, एक हावड़ा से लेके आनंद विहार टर्मिनल की और एक बांद्रा से लेके निज़ामुद्दीन की। बट हावड़ा से लेके जो आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली वो ट्रेन तो परमानेंटली कैंसिल हो चुकी है, युवा एक्सप्रेस। ये जो है जिसका लास्ट ICF रन है, LHB बनने वाली है ट्रेन। तो इसका जो फेयर भी ऑलमोस्ट गरीब रथ के आसपास है। इसमें और एक खासियत बात ऐसी है कि इसमें AC सीटिंग भी है, सीटिंग कोच भी है। तो इसमें नॉर्मल कोचेस में तो साइड मिडल बर्थ नहीं है, बट मेरा आज जो कोच है स्पेशल कोच है BE1, जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाला है, उसमें साइड मिडल बर्थ भी दिया गया है। तो ऐसे आज मेरे साथ और 2 लोग स्पेशली ट्रैवल करने वाले हैं, रेल फ्रेंड्स। मैं अकेला नहीं हूँ आज। निखिल व्यास एंड अभिषेक अट्टन, उसका मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। वो दोनों भी आएंगे, उनसे भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फिलहाल लोगों भी नहीं लगा है हमारे ट्रेन को, मैप 7 ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट वेट करते हैं। देखते हैं कि मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि पीछे जाके आपको मैं AC चेयर कार का इंटीरियर दिखा पाऊँ, बट लेट्स वेट करते हैं। जा पाया तो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो वो काफ़ी टाइम है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ऐसे युवा एक्सप्रेस में आज हम 4 हॉल्ट्स के साथ जाने वाले। बोरीवली भी नहीं रुकेगी ये ट्रेन, सीधा सूरत, वडोदरा, रतलाम एंड कोटा, और उसके बाद सीधा मथुरा। 4 स्टॉप्स है। मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा इस ट्रेन में राइड करने के लिए। पूरा 130 kmph का रन है, ICF राइड, बहुत मज़ा आएगा वैप 7 के पीछे। तो मेरा कोच भी जो है BE1 वो काफ़ी लोगों के पास में ही है, फर्स्ट कोच है। वैसे एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। वैसे अभी तक डोर्स नहीं खुले, फिलहाल पीछे जाके देखता हूँ AC सीटिंग का कैसा हाल है, कैसा है, दिखता है। अभी मैंने देखा नहीं, बट ट्राई करता हूँ पीछे जाके आपको दिखाने का। और चलते हैं फिर पीछे की तरफ। और वैसे ये है AC चेयर कार का नज़ारा युवा एक्सप्रेस का। आइकॉनिक है काफ़ी, पीछे के साइड है, बट J2 के नाम से जाना चाहता है, J2 J1। तो वैसे इस ट्रेन को 5 है शायद, हाँ 5 AC चेयर कार है। तो ये है इंटीरियर्स AC चेयर कार के। काफ़ी ठंडा है AC चेयर कार।
नॉर्मल ICF डिसेंट तरीके से दिया गया है। चेयर कार का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी, एक चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे है, एक चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे है। और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है, 3x3 का है सीटिंग अरेंजमेंट। तो लोगों को जब टिकट नहीं मिलती है ना, तो दिल्ली तक वो लोग मतलब ऑलमोस्ट बैठ के भी जाते हैं। और ये है सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसा कुछ है ऐसी चेयर कार का। यहाँ पे जिनका सीट यहाँ पे है उनके लिए बम्पर ऑफर है, क्योंकि यहाँ पे टेबल भी लगाया है मस्त डिसेंट खाना खाने के लिए। टेबल का साइज छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन। सो ये है चार्जिंग स्लॉट है, यहाँ पे पानी बोतल रखने का भी है। और यहाँ पे एक मिड डोर भी है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। वाह वेरी नाइस, ये है मिड डोर। काफ़ी आइकॉनिक चीज़ है ये, जल्दी देखने मिलता नहीं है। लगेज रखने का रेक भी है ऊपर। ये है इसी चेयर कार का नज़ारा देख चुके हो। ऐसी चेयर कार का नज़ारा हमारी युवा एक्सप्रेस का ऑलमोस्ट 940 रुपये के आसपास आपको फेयर पड़ेगा इस चेयर कार का। और हमारा 3 टायर भी है, 3 टायर का कोच भी खुल गया है, तो 3 टायर का कोच भी दिखाता हूँ। इसका ऑलमोस्ट 1650 के आसपास का किराया है, तो काफ़ी सस्ता है वैसे दिल्ली जाने के लिए ये, और मतलब बेस्ट है। तो ये है 3rd AC का नज़ारा, एम्प्टी कोच है। यहाँ पे भी चार्जिंग स्लॉट है, वहाँ पे भी एक चार्जिंग स्लॉट है, ICF वाली चार्जिंग स्लॉट। और ये है तो यहाँ पे साइड मिडल बर्थ नहीं है, बस इतना ही एक है। यहाँ पे साइड लोअर है और साइड अपर है, काफ़ी डिसेंट ICF कोच का है। और यहाँ पे एज यूजुअल लोअर मिडल एंड अपर मस्त है काफ़ी। ये भी फ़िलहाल मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। 1600 रुपये में और क्या ही चाहिए मुंबई से दिल्ली पहुँचने के लिए। यहाँ पे अटेंडेंट कैबिन भी है लगेजेस रखने के लिए। इस चीज़ को काफ़ी मिस करेंगे, इस चीज़ को काफ़ी मिस करेंगे LHB होने के बाद, कि ये चीज़ फिर से देखने नहीं मिलेगी। ICF कोचेस ऐसे भी हट रहे, तो अभी भी हट ही गए। तो फिलहाल चलता हूँ, लोगों का वेट करता हूँ और मेरा कोच का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। मैं तो B11 के पास था, क्योंकि आपको दिखाना था कि B11 के पास को इंटीरियर 3rd AC का। तो 1600 रुपये में और क्या ही चाहिए, 1600 रुपये में नथिंग मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए। राजधानी में अगर इसमें टिकट भी मिलना बहुत मुश्किल है। हर फ्राइडे को निकलती है ट्रेन और सैटरडे वहाँ से निज़ामुद्दीन से है। और 16 घंटे की यात्रा है पूरी, 16 घंटे 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट की पूरी यात्रा है इस ट्रेन की। काफ़ी मस्त भागती है राजधानी के पीछे पीछे। तो फिलहाल वेट करते हैं, लोग को देखते हैं कौन सा हॉल करा हमारे ट्रेन को। सडन सरप्राइज फॉर मी, अभिषेक भाई मिले मुझे यहाँ पे। क्या बताना चाहता हूँ अभिषेक भाई? भाई मैं बताना चाहता हूँ, आपसे तो बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ आफ्टर भोपाल वंदे भारत। हाँ, करीबन 1.5-2 साल हो गया। और भाई युवा करने आए हम लोग, जो आई का लास्ट ICF रन है कि अब ये गाड़ी कभी नहीं मिलेगी हमें देखने को। पहले गरीबों के साथ चलती थी युवा एक्सप्रेस ICF, बट भाई इस गाड़ी का क्रेज़ नेक्स्ट लेवल ट्रेन है लोगों को मुंबई राजधानी के बाद ना। और देखा जाए तो ये गाड़ी फास्टेस्ट है, ये मासिक संपर्क क्रांति हो गई और युवा हो गई, गरीबत हो गई। मेरी 3 ट्रेन है सेम स्लॉट की भाई, तीनों ही रॉकेट है। 16 घंटे 45 मिनट लेती है मुंबई टू दिल्ली। भाई साहब रॉकेट ट्रेन है 5 हॉल्ट के साथ, 130 किलोमीटर पर आवर विद ICF। बट ये लेगेसी खत्म होने वाले है, तो भाई सोचा आज मिलके इसको लास्ट रन कवर करते हैं, क्योंकि LHB तो आने वाला है बट सेम ही LHB तो, बट ये जो पहचान थी खत्म होने वाली है आज। तो अभिषेक भाई आज आप कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो? मैं इसको सूरत तक कर। ओके सूरत। तो अभिषेक भाई मिल गए, सूरत तक ट्रैवल कर रहे हैं। अभिषेक भाई आज स्पेशली AC चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। तो हम 3 टायर में,
आप बहुत पीछे हो, मैं आगे हूँ। बहुत पीछे, बट आने जाना लगा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा अंदर से आगे आने की, क्योंकि लोगों की साउंड सुननी है भाई। लोगो बहुत आगे लगा हुआ और मेरा बिल्कुल लास्ट कोच है। आना है, मैं बैठना है बिल्कुल मेरे आऊंगा। साथ। हाँ मैं आऊँगा, आ जाओ फिर। आऊँगा। चलिए, आप एक बार वहाँ पे रिव्यू कर कर ले, लो, आ जाइए। फिर आपको भी आके आराम से, कोई ठीक है, प्रॉब्लम भाई नहीं। एंजॉय करना भाई। साहिल भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई, बहुत बढ़िया। और साथ में बहुत जर्नी करेंगे। मुंबई शिफ्ट हो गया ना मैं, क्यों भाई? बिल्कुल श्योर श्योर। और अगले हम मिलेंगे, अगले बताऊंगा 17 मई। 17 में। बाय बाय बाय। सो अभिषेक भाई का भी रिव्यू ले लिए। तो वो दिल्ली के हैं, काफ़ी दिल्ली के रेल फैन है, मुंबई शिफ्ट हो गए। ऐसे हाँ, उन्होंने बराबर बोला था, 5 हॉल्ट है, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोठा एंड मथुरा, 5 हॉल्ट है। फिर मज़ा आएगा इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए। बाकी और रेल फैंस मिलेंगे, मैं भी देखता हूँ। मैं अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस मीटअप दे रहे हैं मेरे को लोग, तो फिलहाल जाता हूँ लोगों के पास, लोगों को देखता हूँ कौन सा हॉल किया है और स्टार्ट करते हैं हमारे जर्नी को। और इसी तरह ये है हमारा कोच पावर कार के बाजू में, DE1 स्पेशल कोच फॉर अस। 2007 का 7 मेड कोच है ये। अंदर चलता हूँ, आपको मेंटेनेंस दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ है, एक सेकंड। Just a minute. Finally, this is our coach. So this is our seat, 43, 44, and 41. Lower, side lower, and middle. वैसे 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 3 सीट, 2 लोअर, 2 एक साइड लोअर, एक लोअर और एक साइड मिडल। साइड मिडल भी है इसमें। लेट्स एंजॉय विद जर्नी, लेट्स वेट। ऐसा कुछ था हमारे कोच का इंटीरियर, काफ़ी वाइड है, साइड मिडल है यहाँ पे। और लोग को तो अभी तक लगा नहीं है, वैसे 1 घंटा और है। 4:36 हुआ है, 5:30 का डिपार्चर है हमारे ट्रेन का। फिलहाल वेट करते हैं और हमारे सफ़र को जो है हम शुरुआत करते हैं। बस नॉन ट्रैक साइड मिला है, साइड लो, इट्स फाइन, लेट्स सी। तो हमारे दोस्तों का भी वेट करते हैं, सफ़र को हम जो शुरुआत करेंगे। और ये है हमारे दोस्त, तो करता धरता ऑफ वेस्टर्न रेलवे, करता धरता ऑफ वेस्टर्न रेलवे। Cyber City is the best RF. तो ये दोनों के साथ हम ट्रैवल करने वाले हैं। वलसाड़ मैप्स 37684। वलसाड़ का वैब 737684 हमारे ट्रेन को हॉल कर रहा है टिल निज़ामुद्दीन। काफ़ी मज़ा आएगा। हमारे ट्रेन को ऑलमोस्ट 20 मिनट और बाकी है यहाँ से डिपार्ट होने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। 16 घंटे 45 मिनट कैसे निकलेंगे हमको भी नहीं मालूम, बट हाँ मोस्टली ट्राई करूँगा अच्छे से अच्छा मैं जर्नी बना पाऊँ, आपको मैं दिखा पाऊँ। हम जो है ऑलमोस्ट 1367 किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करेंगे 5 हॉल्ट के साथ। लेट्स वेट एंड कंटिन्यू विद आवर गुड जर्नी। हम डिपार्ट कर चुके हैं बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से अपने शेड्यूल टाइम पे 5:30 पे, और हमारी युवा एक्सप्रेस की जर्नी जो है शुरुआत हो चुकी है।
चल चल। मेन लाइन डिले बाय 16 मिनट्स। फिर शेड्यूल हॉल्ट 4 मिनट पहले प्रभादेवी क्रॉस किया है यार, मतलब दादर से निकला है अभी, बैंड्रा भी पहुंचा है। गेट बाउंड लोकल। हम जो है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं 5:30 पे और हमारी जर्नी जो है शुरुआत हो चुकी है युवा एक्सप्रेस में। तो फिलहाल डोर पे खड़े हैं हम, अभी चेस कर रहे हैं ऑगस्ट क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को। ऑगस्ट क्रांति राजधानी एक्सप्रेस आ रही है मुंबई सेंट्रल से, वो हमको ओवरटेक करेगी। वैसे हमारा बोरीवली स्केप पे उसका बोरीवली हॉल्ट है, तो हम तो क्या आराम से रुक के जाएंगे बदक के जैसे टिल बोरीवली। उसके बाद तांडव देखना, तांडव मज़ा आएगा देखने में। अभिषेक अटकन कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं बस कुछ नहीं। अगस्त क्रांति का पैरेलल आना वेट कर रहा हूँ, बस देखते हैं क्या रहेगा। मुंबई निजामुद्दीन ऑगस्ट क्रांति राजधानी एक्सप्रेस 12953 मुंबई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक पैरेलली ओवरटेक। क्या बात है। Why is this needed? H1, you beauty. Skipping to Andheri. Crossing with Barmer Bandra Humsafar Express, late running. पूरा यूनिफॉर्म रह के इस ट्रेन में भी हम कभी ना कभी ट्रैवल करेंगे। And we are skipping to Borivali railway station. (6:03) on the clock, and we are skipping to Borivali railway station. रुकेगा ही।
skipping through Virar. सनी जा विरार बहुत स्लो निकला है विरार। बीकानेर बांद्रा स्पेशल फेल्ड EMD लेट रनिंग।
The lines on right side joins us from Jalgaon and Alamner. Nandurbar line, basically skipping through Udna Junction. On the clock, and we are entering at Surat railway station. कैटरिंग टोमेटो सूप बनाइए जो भी है याद दिया हाँ टोमेटो सूप बटर मिल्क कितना हुआ ऑर्डर ले रहे ऑर्डर मेरे भाई लोग किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हमारे पहले हॉल्ट सूरत रेलवे स्टेशन पर हमारा ये पहला हॉल्ट है हमारे ट्रेन का सूरत रेलवे स्टेशन यहाँ से जो है सीधा मुड़ेंगे वडोदरा की तरफ पूरा राजधानी वाला फील आ रहा है ICX में बहुत मज़ा आ रहा है ओवरटेक हाई स्पीड ओवरटेक्स मिला है स्किप्स मिला है बहुत मज़ा आ रहा है अभी हम गुजरात में एंटर कर चुके हैं वैसे यहाँ से जो है हम मुड़ेंगे वडोदरा जंक्शन की तरफ और भाई थैंक यू सो मच खाना लाने के लिए कैटरिंग की सर्विस ऐसे ही देते रहना सब लोगों को वन ऑफ द बेस्ट थैंक यू सो मच और भाई आए थे हमको खाना देने के लिए हमारा कैटरिंग में सूप मंगाया वडोदरा में और खाना आने वाला तो वो भी दिखा देंगे तो फिलहाल सिग्नल नहीं वैसे 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है हमारा 8:50 का एक्चुअल टाइम हमारा ट्रेन का हमारा ट्रेन जो है 8:53 को आई 3 मिनट के डिले के साथ और इसी तरह कंटिन्यू करते आगे के सफ़र को और देखते कैसा अभिषेक और ये देखो अभिषेक हमारा पानी का बॉटल लेके जा रहा है स्विगी मैन तो पब्लिक अपना खाना पीना ले रही है इधर से मैं चलता हूँ पीछे की तरफ डिपार्चर लेता हूँ आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं सूरत आफ्टर शेड्यूल्ड हॉल्ट
टेक केयर, बाय 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 बाय। क्रॉसिंग रिवर तापी। सूरत पे ऑर्डर किया था हमने सूप और छाछ। वडोदरा पे तो मेन खाना आएगा, राजधानी वाला फील चाहिए था ये दोनों को, इसलिए मैंने सूरत से सूप मंगाया कि राजधानी फर्स्ट एसी वाला फील मिले। तो ये है सूप जिसमें आप देख सकते हो पूरा ट्रेन हिल रहा है बट सूप गिर ना जाए बस। ये है गर्मा गर्म सूप दिया गया है इसमें। और ये निखिल के और मेरे लिए मैंने मंगाया है सूप। तो निखिल भाई टेस्ट करके देखो पहले आप, हर टाइम हम रिव्यू करते तो आज निखिल और अभिषेक रिव्यू करके बताएंगे मेरे को सूप कैसा है। आप भी काफ़ी गर्म है, गरम है, मज़ेदार तो है। मीठा है काफ़ी। तो ये है सूप। गुजराती में सब मीठा ही प्रेफर करते हैं, तो मीठा ही तो बनाना आपको कैसा लग रहा है सूप निखिल व्यास जी? ठीक ठाक है, मीठा बहुत ज़्यादा है। वो राजधानी वाला सूप का फील हाँ, है। क्या बात कर रहा है, अच्छा मीठा है क्या? तो ये है, मैं भी टोमेटो सूप ट्राई करके देखते हैं। मीठा तो है, बहुत मीठा है ये तो मीठा मीठा पी के हम सूप। लोग मीठा बन जाएंगे। कुछ भी और बोलता क्या? है, डोंट इग्नोर हिम। और ये है हमारे अभिषेक अटकन प्लीज सूप पीजिए थोड़ा सा। ऑलरेडी चम्मच गाड़ी किधर? में मीठे लोग बहुत हैं। चम्मच देना। तो छाछ के लिए था बट इसके लिए भी तो यूज़ कर सकते हो। गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं हमारे निखिल स्ट्रॉ के साथ। गजब लोग हैं मेरे साथ, बहुत गजब लोग हैं लोग। WR के एकदम वेस्टर्न रेलवे के बहुत बड़े तीर्थार्थी है। ये देखो यहाँ पे सामने खड़ा है आदमी रुद्राक्ष पहन के, कट्टर हिंदू। दादा ये तो हमारा अभिषेक भाई जैसे आदमी नहीं है, फिर निखिल व्यास जैसे आदमी ही नहीं है ज़िंदगी में। सॉरी, ये सब थोड़ा सा मस्ती चल रहा है, डोंट टेक इट सीरियसली। थोड़ा मस्ती में थोड़ा जर्नी बनाते कितना ही आप क्रॉसिंग्स और स्टेशन स्किप देखो, थोड़ा मस्ती भी तो देख लो। तो फिर इसी तरह सूप कंप्लीट करके लेते और आगे के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्कर यार,
10:48 on the clock and 10:49 on the clock and we are entering at Vadodara Junction railway station. एकता नगर दादर. Half an hour delay. किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर. यहाँ पे 10:19 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का. हमारी ट्रेन जो है 30 मिनट्स के डिले के साथ 10:49 को आई है. एक्चुअल टाइम से आधा घंटा डिले के साथ आई है. यहाँ से जो है मुड़ेंगे सीधा रतलाम की तरफ. और अभी तक तो मज़ेदार रहा है काफ़ी जर्नी, काफ़ी इन्जॉयबल रहा है, मज़ा आ गया. यहाँ से जो है मुड़ेंगे सीधा रतलाम की तरफ, तो काफ़ी मज़ा आएगा. और हमने जो है मेन खाना भी मंगा दिया है यहाँ पे ई कैटरिंग से. तो अभिषेक पूरा ले रहा है खाना ई कैटरिंग से. कैटरिंग का खाना ले रहा है. इसके बाद हम डिनर भी करेंगे. डिनर करके आगे के सफ़र को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे. डिपार्टिंग फ्रॉम वडोदरा जंक्शन आफ्टर द शेड्यूल्ड halt. एकता नगर दादर एक्सप्रेस. बड़ौदा. Heading towards Ahmedabad. We are heading towards Ratlam. तो हमने जो है डिनर मंगाया था वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से. और हमने जो है भिंडी मसाला और पनीर मसाला, पनीर टिक्का मसाला दोनों मंगाया था. तो यहाँ पे हमने अभिषेक सर ने हम अपने लिए भिंडी मसाला मंगाया था. तो अभिषेक सर आप रिव्यू दे दीजिए. और ये रोटी है और इसमें रुमाली रोटी भी है. मैंने स्पेशली अपने लिए मंगाया था. रुमाली रोटी भी ओपन करता हूँ. और आइसक्रीम तो अलग है. अरे वो रुमाली रोटी है भाई, ये तुम्हारी रोटी है. वो रुमाली रोटी है भाई, चूना लगा दिया तो. ठीक है, जाने दो. रोटी दे दी है मे बी. और कैसा है टेस्ट? A1. और निखिल व्यास, तुम क्या बोलते हो भिंडी मसाला खाने के बाद? बहुत सही है, मस्त है, बहुत मस्त है. अच्छा, मस्त है, बहुत डिसेंट है. ठीक है, फिर इसी तरह अभिषेक भाई ये पकड़ो, हम भी रिव्यू लेते हैं, बताते हैं आपको कैसा था खाना. मैं भी एक रिव्यू दे देता हूँ इस फूड के ऊपर. जैसे ये है पनीर ट्राई करते हैं. पनीर खाते हैं. काफ़ी डिसेंट है.
ये हमारी रुमाली रोटी बोला था, रोटी है। ये भी थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ कैसा है, भिंडी मसाला कैसा। वन ऑफ द बेस्ट। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। थैंक्स टू अभिषेक, उसने ये सब लोग के लिए वडोदरा का आइसक्रीम भी लिया है। डेजर्ट आफ्टर फूड, आफ्टर डिनर। उसी के साथ साथ हमारा छाछ भी है, बटर मिल्क भी है इसमें, ये भी दिखा देता हूँ। ये तो दिखाना बनता है, गुजरात में है तो खाने की कुछ कमी नहीं है। वैसे प्रॉपरली हम खाना खा लेते हैं, फिर आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। AM on the clock and we are entering at Ratlam.
किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:50 का एक्चुअल टाइम था हमारी ट्रेन का। हमारी ट्रेन जो 10 मिनट के डिले के साथ आई है 2 बजे के आसपास। और ये है रतलाम रेलवे स्टेशन का नज़ारा। स्टार्टर में मिल चुका है हमारे ट्रेन। वैसे हमसे मिलने आए ऑफ द स्पेशल गेस्ट श्रेयांश जैन। Shreyansh is going towards Bhopal. ICF. Yes, thank you so much. So श्रेयांश भाई से भी मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। वैसे डे 1 की जर्नी भी हम वहीं पे एंड करने वाले। फिलहाल उनसे बात करते हैं, फिर डिपार्चर लेके कंटिन्यू करते हैं आगे के सफ़र को। Departing from Ratlam Junction after the scheduled halt. And bye to Shreyansh. Bye Shreyansh. Bye. Departing from Ratlam. इसी तरह अभी हम रतलाम जंक्शन से भी निकल चुके हैं और नागदा जंक्शन भी स्किप ले लेंगे। और हमारी डे 1 की जो जर्नी हम वहीं पे एंड करने वाले। मोस्टली मैं सुबह ट्राई करूँगा कोटा पे उठ पाऊँ। कोटा पे नहीं उठ पाया तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि आगे सवाई माधोपुर या फिर गंगापुर सिटी के आसपास से उठ पाऊँ। जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि आगे की रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी को हमको कवर करना है। वैसे अभी हमारा तीसरा हॉल्ट हम छोड़ चुके हैं, कोटा मथुरा, और 2 हॉल्ट है। उसके बाद हम सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा मैंने लाइफ में नहीं देखा, इतना बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रेन को देख के आज। तो इसी तरह आज के जर्नी को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल सुबह जो कंटिन्यू करते हैं आगे के सफ़र को। तब तक के लिए गुड नाइट। डबल ले लो। डबल ले लो, निकाल लो।
राधे दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हम जो है 1232 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट हॉल्ट मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे जो है हमारा एक्चुअल टाइम था 8:18 का। हमारी ट्रेन जो 5 मिनट के डिले के साथ 8:22 पे आई और काफ़ी सारे लोग उतरे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोच भी आगे है। तो मैं प्लेटफॉर्म साइड का अराइवल नहीं ले पाया क्योंकि बहुत भीड़ था मुझे उतरने के लिए। तो क्या डिपार्चर तो यहाँ से लेंगे और इसी तरह हमारे डेस्टिनेशन की तरफ मुड़ेंगे। वैसे माँ कौशल एक्सप्रेस अभी डिपार्ट की है और पीछे से CR राजधानी भी आ रही है। तो CR राजधानी का भी शायद OT यहाँ पे होगा या फिर आगे जाकर होगा, वी डोंट नो दैट, बट लेट्स सी कैसा रहेगा। तो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के सफ़र को। सामता एक्सप्रेस अराइविंग एट मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हज़रत निज़ामुद्दीन मेरा यू आजा, आगे आजा। कौन कौन है? अमृत हो, वो भी है। और कौन कौन है? और कौन कौन है? दीप और अनुभव सक्सेना। CR राजधानी ओवरटेकिंग एसेट मथुरा। मीठा पेड़ा departing from Mathura Junction after a scheduled halt. ताज एक्सप्रेस निजामुद्दीन झांसी।
कटारिया इंटरसिटी। गतिमान। निकलान। Skipping Faridabad. Arriving at Hazrat Nizamuddin. 10:20 on the clock. गाड़ी संख्या 12,200 पर आज ट्रेन नंबर 1224
युवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। गिरना था, मजा आता था। Will be missed forever. तो ऑलमोस्ट 1367 किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। क्या बताऊं, युवा एक्सप्रेस ICF लास्ट ICF राइड बहुत मज़ा आ गया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बाप रन था, बाप रन। जहाँ बांद्रा से लेके निज़ामुद्दीन तक पूरा राजधानी वाला फील करवाया है ट्रेन ने। मतलब ओवरटेक्स क्रॉसिंग्स, मतलब स्टेशन के बहुत कुछ था। और काफ़ी सारे रेल फ्रेंड्स भी आज ऑन बोर्ड थे। मथुरा से रघुवीर हमारा ऑन बोर्ड था। ये देखो रघुवीर, यहाँ पे अरुण भाई है हमारे। अरुण भाई रेल इंस्टा सब जानते ही होंगे। अभिषेक अटकन एंड निखिल दव्यास एंड द स्पेशल गेस्ट अभिनव झा हर ब्लॉग में मेरे रहता है, हर ब्लॉग में दिल्ली आते ही। सो इसी तरह इस ट्रेन की अगर बात की जाए तो लास्ट ICF रन था, काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब डोर पे था, रात को रतलाम तक हमने पूरा हमारा जर्नी जो है बनाया था। उसके बाद जो सुबह हम जो गंगापुर सिटी से हमने Day 2 की शुरुआत की। मडगांव राजधानी जैसे ट्रेन्स की, गतिमान एक्सप्रेस, महाकौशल का ओवरटेक, इट्स अ बिग हाईलाइट ऑफ दिस जर्नी। काफ़ी मज़ा आ गया। वैसे 10-15 का एक्चुअल टाइम हमारा ट्रेन का, हमारा ट्रेन जो है 10-20 के आसपास आई है, 5 मिनट की डिले के साथ आई है और काफ़ी मज़ा आ गई। और ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन बोल सकता हूँ। LHB होने वाली है नेक्स्ट वीक से। वन एंड ओनली युवा एक्सप्रेस। इंडिया में एक युवा एक्सप्रेस चल रही है, वो ये अपनी बांद्रा से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन। क्या बोलता है अभिषेक भाई, सही है कि नहीं? सही बोला। परफेक्ट। सो इसी तरह इस जर्नी को मैं यही एंड करता हूँ और जल्दी ही मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वाह, फाइनली लोगों के पास आ चुके हैं।